बहुत स्वागत। आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है कि आप जहर बांटते हैं, आप जहर बेचते हैं मिलावटखोरी के नाम पर। थोड़े से मुनाफे के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में इस देश की जनता को रिस्क पे डालते हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ करते हैं। देखिए, व्यापारी की परिभाषा ये है कि व्यापारी अपनी पूंजी लगा के, अपना श्रम लगे के गुणवत्ता वाला सामान बेचे और अपना उससे छोटा सा मुनाफा लेके अपना जीविकोपार्जन करे, वो है व्यापारी। जो नकली सामान बेचता है, जो मिलावट वाला सामान बेचता है, जो कम गुणवत्ता वाला सामान बेचता है, उसको हम लोग व्यापारी की परिधि में नहीं लाते। वो व्यापारी की परिभाषा में नहीं, वो गैंगस्टर की परिभाषा में आएगा, गैंग की परिभाषा में आएगा, चोर की परिभाषा में आएगा, डाकू की परिभाषा में आएगा, लेकिन उसको व्यापारी कहना कतई उचित नहीं है। और जो अभी संजय जी ने जो तो बात हम बताई, ये काली भेड़ों को पकड़े कैसे? हाँ, कैसे पकड़े आप बताओ ना। देखिए, इसको पकड़ने के लिए एक तो लगातार अभियान चलना चाहिए। केवल त्योहारों पर, जैसे होता है रक्षाबंधन आ रहा है, होली आ रही है, दिवाली आ रही है, तब ये स्पीड बढ़ जाती है। यदि लगातार सतत प्रक्रिया चलती रहेगी, जितने लोग हैं, ये टारगेट बेस नहीं, ये इनका काम ये हो, जितने अधिकारी हैं ये बाजारों में जाकर के जहाँ जहाँ इसका प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे अभी आपने बात बताई कि प्रोडक्शन पॉइंट में इसकी अगर चिंता की जाएगी तो निश्चित रूप से इस पर रुकेगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उस पर मुकदमा चला के जल्दी से जल्दी इनको सजा हो। केवल FIR लिख गया तो उससे पर्याप्त नहीं होगा। ये तो दस्तूरी बयान जारी कर दिया आपने। नहीं, आप भाई, आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा कि मिलावटखोरी कौन कर रहा है, क्योंकि आप उसी सोर्स से खरीदते हो। तो आप पुलिस को बताओ ना, आप FSDA को बताओ ना। जो भी आप क्यों मिलावट का सामान बेच के इस पाप के भागीदार बनते हो? नहीं, जो भी कायदे का व्यापारी है, मैंने पहले आपको बताया कि व्यापारी जो जहाँ पे जुड़ा हुआ है व्यापार शब्द, वो लोग कतई मिलावटी सामान नहीं बेचते हैं। जो लोग मिलावटी सामान बेचते हैं उनको व्यापारी ही कहना गलत है, उनको व्यापारी कहना ही ये 19 लाख छापे चौधरी जी ने कहाँ से डलवाए हैं? अगर आप गलत नहीं, आप ही नहीं, जो छापे पड़ रहे हैं निश्चित रूप से, और इनकी संख्या तो ये व्यापारी नहीं है तो कौन है? 19 करोड़ पड़ने आप अपने यहाँ इन काली भेड़ों को आइडेंटिफाइड क्यों नहीं उत्तर प्रदेश करते? इनकी सूची जारी करो। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल लगातार अभियान भी चलाता है। मिश्रा जी बैठे हैं, मिश्रा जी की जानकारी में हम लोग लगातार अपने कार्यालय में भी बैठकें किए हैं, कई जगह हम लोग वर्कशॉप भी लगाते हैं। और कतई संगठन, कोई भी व्यापारी संगठन, कोई भी अच्छा व्यापारी इसमें लिप्त नहीं होता है। अब इसके सोर्सेस पता लगाना ये निश्चित रूप से एक बड़ा विषय है। आपने जो आज विषय लिया है, कम से कम 10 लोगों की सूची तो जारी करो कि इनके रेस्टोरेंट में या इनके यहाँ गलत माल बिक रहा है। आपका नैतिक कर्तव्य क्या कहता है? हमारा कर्तव्य, हमने डिबेट की, आपका कर्तव्य क्या बनता है? निश्चित रूप से हम लोग इसका अभियान चलाते रहते हैं और चला रहे हैं। आप एक सूची क्यों नहीं जारी करते? लोगों को नहीं, जो सूची हमको मालूम पड़ा। देखिए, जो मैंने तो कौन पता, बेच आप रहे हो तो पता आपको होगा। मैंने फिर बताया कि व्यापारी की परिभाषा को कलेक्ट कीजिए। व्यापारी कभी भी गलत सामान नहीं बेचता, और जो गलत सामान बेचता है उसको हम लोग व्यापारी नहीं कहते। छाटेगा कौन? उनको छाटेगा विभाग। उनको विभाग देखा, विभाग बनाया गया, लंबा आपका कोई काम नहीं है? नहीं, हम लोग का काम है, यदि कहीं हमको सूचना मिलती है तो हम लोग उसकी जानकारी कितनी सूचनाएं देते हो आप FSDA को? ये बात टीवी चैनल पर बताने वाली नहीं है, लेकिन हम लोग कोई ऐसी नहीं, अगर यदि हम लोग को कोई जानकारी मिलती है तो निश्चित रूप से हम लोग विभाग को भी बताते हैं। पिछली बार आपने कब फोन किया था FSDA में? अभी एक 20 दिन पहले हम लोगों ने बैठक की है। लगातार हम लोग बैठ के करते हैं। किसी से चिढ़े रहे होगे, उसकी दुकान बंद नहीं, हम लोग एक जागरूकता अभियान चलाते हैं, व्यापारियों को अपने ट्रेंड करते हैं। चिढ़ने वाला कोई विषय नहीं है, और लगातार ये अभियान चलना चाहिए। मैं आप इसका पक्षधर हूँ, और जल्दी से जल्दी इनके ऊपर सजा होनी चाहिए जो ऐसे लोग हैं। बहुत शुक्रिया आपको।